होनी चाहिए, हमारे मित्र कैसे होने चाहिए। मित्र तो ऐसे होने चाहिए आपके, जैसे दूध में पानी मिल जाता है, ना कि आपको कुमार्ग पर प्रेरित करें, सुमार्ग पर आपको प्रेरित करें। यदि कोई भी हमारे अंदर अवगुण हैं, उन अवगुणों को हमारे साथ मिलकर हमारे उन अवगुणों को दूर करें, हमारी प्रशंसा करें, हमारा प्रोत्साहन करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। ये ना हो कि कोई भी व्यसन में हैं तो हमको भी उस व्यसन में ले जाएं। पहली बात, चुनने की कला हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। जो व्यक्ति सही मार्ग चुन पाते हैं या तब जो सही मार्ग को चुन पाते हैं वही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अथक परिश्रम करते रहना होता है। अब मार्ग भी हम ना चुन पाएं, हम अपने भविष्य की चिंता करते रहते हैं कि भविष्य हमारा कैसा होगा। यदि आपने अपना वर्तमान सुधारा हुआ है, आप वर्तमान में हैं, तो भविष्य तो आपका उज्जवल होगा ही। जरा सोचिए, जिस भविष्य की हम चिंता कर रहे हैं अभी हम उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। क्षण का हमको पता नहीं होता है, परंतु हम आने वाले 10 साल 20 साल, कल परसों 1 घंटे 2 घंटे बाद हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं। यानी आप स्वयं विचार कीजिए कि हम जो वर्तमान चल रहा है हम उसका भी आनंद नहीं ले पाते हैं और भविष्य की चिंताओं में हम खो जाते हैं। आधा जीवन प्रति एक प्राणी सोने में व्यतीत कर देता है अपना। आधा जीवन उसका घर संसार में, भोजन में निकल जाता है, उसकी व्यवस्था करने में निकल जाता है। तो क्या जीवन का उसने आनंद लिया अपने? तो मेरा तो मानना यही होगा, आप भविष्य की चिंता ना करके अपने वर्तमान को सुधारिए और ऐसे मित्र और ऐसी संगति को खोजिए जो आपका प्रोत्साहन करें, जो आपका मनोबल बढ़ाएं, ना कि आपको कुमार्ग पर धकेलें, सुमार्ग पर ले जाएं। ऐसी संगति को आप तलाशिए। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं होता कि हमको जो अलग चलचित्र हैं या अलग संगतियां हैं हमें उसमें जाकर के भाग लेना चाहिए। मॉडर्न हम शरीर से नहीं होते, मॉडर्न हमारी सोच होती है। सोच को मॉडर्न कीजिए। तो मेरा तो यही कहना होगा उनके लिए कि आप पहले अपनी संगति को देखिए कि आपकी संगति क्या है। भविष्य की चिंता ना करके आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कीजिए। यदि आपने वर्तमान सुधारा तो भविष्य तो आपका सुधरा हुआ है ही, उसकी चिंता करने की आवश्यक। चिंता और चिता दोनों में केवल एक बिंदु का फर्क है। चिंता हमको सीधा चिता का ही मुंह दिखाती है। तो सारी चिंताओं को भूलकर केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कीजिए अपना, और ऐसे मित्र, ऐसी संगतियां खोजिए जो आपको सुमार्ग पर ले जाएं, ना कि कुमार्ग पर। लक्ष्य हम क्या, सभी व्यक्ति केवल 3 गुणों के साथ में अपना पूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं और ये नहीं जान पाते हैं कि कौन से गुण की मात्रा उनके अंदर अधिक है या कौन सा गुण बढ़ा जो उनका स्वभाव ऐसा हो गया, या कौन सा गुण कम हुआ जो स्वभाव उनका ऐसा हो गया। सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण,
मैं इन 3 गुणों की बात कर रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता जी के अंदर भी इन 3 गुणों की चर्चा है। रजस गुण, हम किसी की हानि करने में भी नहीं चूकते, केवल और केवल हम अपना ही स्वार्थ उसमें देखते हैं, स्वार्थी बना देता है रजस गुण। यानी कि कुछ ज्ञान होता है उसमें, कुछ अज्ञान भी होता है उसमें, और हम ये नहीं जान पाते कि सामने वाले का हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। केवल मेरा अच्छा होना चाहिए, सामने वाले को कोई भी तकलीफ़ हो, हमें उसकी कोई चिंता नहीं। उसको क्या वह समझेगा या क्या उसकी हानि होगी, हम इस बात की कोई चिंता नहीं करते, केवल हम अपना ही स्वार्थ ढूंढते हैं उसके अंदर। तमस गुण, जिसको हम कह सकते हैं, हम वो मोह माया में अंधे हो जाते हैं कि हम उस चीज़ को जान नहीं पाते कि हमारा कर्म क्या है, क्या कर्म हम कर रहे हैं, ये सही है, उचित है या अनुचित है, ये हमको सम्मान दिलाएगा या अपमानित करवाएगा समाज में। भूणता, अज्ञान, तमस गुण, हमारे खान पान से, हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से, हमारे वस्त्रों से हम उस तमस गुण में लिप्त हो जाते हैं। जहाँ हम सोचते हैं कि लोग हमको अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनसे ज़रा आप पूछ कर देखिए कि वो आपको क्या समझेंगे। सत्व गुण, सत्व गुण के अंदर मनुष्य के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर में सत्व गुण अधिक होता है या सत्व गुण होता है, तो वो व्यक्ति सद्पुरुष होते हैं, प्रेम भाव होता है उनके अंदर, पूरे संसार में, संसार को वो एक ही दृष्टि से देखते हैं। परंतु यदि मन के अश्वों को नियंत्रण में नहीं रखा गया, तो यह सत्व गुण तो अच्छा होता ही है, परंतु आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है उसका हरण कर लेता है, और अपने ऊपर बैठे हुए उस सवार को गिराने में ज़्यादा समय नहीं लगाता है। क्योंकि यदि हम हर तरफ अच्छा ही अच्छा देखेंगे, तो हम क्या सही है और क्या गलत है, यानी क्या उचित है क्या अनुचित है, इसमें भेद करने में हमारी बुद्धि विफल हो जाती है, हम जान नहीं पाते हैं। यदि हम ये भेद नहीं लगा पाएंगे क्या उचित है क्या अनुचित है, तो हम किसको दंडित करेंगे या क्या मानेंगे हम। तो इसलिए मन पे नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। स्वयं विचार कर सकते हैं आप इस बात पर। क्रूर, दुस्साहसी, क्रोधी, कामी, लालची, मांसाहारी, मदिरापान करने वाले और भी बहुत से व्यसन करने वाले, इनके अंदर तमस गुण की मात्रा अधिक होती है। रजस गुण, मैं, मेरी संतान, मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरा भला, बाकी सब का कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। सत्व गुण, सद्पुरुष, फिर वही बात, यदि सत्व गुण अधिक है तो मन के अश्वों को, उनकी जो लगाम है उसको सही से पकड़े रहें, अन्यथा बुरे और भले में भेद करने में ये आपकी मति को हर लेता है, आपकी ज्ञान शक्ति, आपकी सोचने की शक्ति को हर लेता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, जीवन आपको कैसे व्यतीत करना चाहिए, सद्कर्म कीजिए। बहुत से हमारे भाई बंधु हैं ऐसे
जो इधर उधर जा कर के अपना समय नष्ट करते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा उनको, क्या स्वयं आपने कभी गीता जी का अध्ययन किया है? करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई आपको वो ज्ञान नहीं देगा जो श्रीमद् गीता जी के अंदर है। ज़रूरी नहीं है कि आपको संस्कृति आए तभी आप पढ़ेंगे। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। जिनको संस्कृत नहीं आती है तो क्या वो हिंदी में नहीं पढ़ते? आपको तो ज्ञान अर्जित करना है। ये वही ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। आप अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारिए और फिर देखिए कि आपका जीवन कैसा हो। विश्वास मानिए, कोई सच्चा मित्र नहीं, कोई गुरु आपका मार्गदर्शन नहीं करेगा। गीता नामक गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये जो उनकी गीता का ज्ञान है श्री कृष्ण भगवान की, आप इसको अपने जीवन में उतारिए। आप इंग्लिश स्पीकिंग है, डजंट मैटर, आप इसको इंग्लिश में समझिए। आप हिंदी भाषी हैं, आप इसको हिंदी में समझिए। आप जो भी भाषी हैं, आप उस भाषा में समझिए और अपने जीवन को निखारिए, अपना व्यक्तित्व निखारिए, अपना चरित्र स्वयं निर्माण कीजिए और फिर सोचिए और देखिएगा क्या थे पहले आप, क्या हैं आप अब।